अनवर रज़ा साहब, हमने बहुत बार बात की है हुकूमती अखराजात को कम करने के हवाले से, कोई इकदाम फिलहाल सामने नहीं आए हैं। अगर एक छोटी सी चीज़ हमारे सामने आई है जो कहा जाता है, हमें नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है, कि यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो वज़रा खुद अदा कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप हमें इस हवाले से रहनुमाई फरमा सकते हैं हमारी। आपको क्या लगता है कि इससे पहले निगरान दौर से पहले PDM हुकूमत भी थी और तब ये दावे किए गए थे कि वो रियासत को बचाएंगे, लेकिन इस तरह नहीं हो सका। निगरान दौरे हुकूमत भी आया, बीच में उनको बहुत सारे मौके भी दिए गए, लेकिन PDM खुद को साबित नहीं कर पाई है। और अभी चलें जिस तरह से भी वो हुकूमत में आए, वो आए तो हैं। अगर डॉक्टर फ़ारूक सलीम की बात करें, उन्होंने कहा कि 122 दिन का मलबा जो है 122 दिन पर नहीं डाला जा सकता, उससे पहले भी बहुत कीमतें बढ़ती रही हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहले आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिन्होंने अनजस्टिफाइड एग्रीमेंट्स जो IPPs के साथ किए, वो बुनियाद थी आपके बिजली के जो रेट्स बढ़े हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर जितनी हुकूमतें 2024 तक आई हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अपने अखराजात पूरे करने के लिए, गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए, सूद अदा करने के लिए जो बोझ था वो आवाम पर डाला। इसलिए ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लेकर अब तक की जो हुकूमतें हैं वो तमाम इसकी जिम्मेदार है। लेकिन उसमें अगर आप ज्यादा जिम्मेदारी किसी पर आयद कर सकती हैं तो जिन्होंने IPPs के साथ अनजस्टिफाइड और गैर फितरी ये मुआहदे किए हैं, असल कसूर उनका है। अब आते हैं हम बिलों की अदायगी और जो आपने सवाल किया। देखिए, वज़रा ने अपने पास से कहाँ से बिल अदा करने हैं। मैं एक बिल देख रहा था अवैस लकारी साहब का, अगर वो ठीक है मेरे पास मौजूद है, मुझे आपको देना चाहिए था ताकि हम स्क्रीन पर अपने नाजरीन को भी दिखा सकते। आप वो बिल हमें जरूर दें, हम अगले प्रोग्राम में जरूर चलाएंगे। जी, 174 रुपए जो है ना उनका बिल आया। तो चलिए, अगर उन्होंने अपनी जेब से भी अदा कर दिया तो कौन सी ऐसी क़यामत आ गई। लेकिन आप देखें कि जिन लोगों ने जो सोलर पर शिफ्ट हुए हैं उनके बिल भी आ रहे हैं। हालांकि सोलर लगाने के बाद बिल जीरो होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हमारी जो भी हुकूमत आती है उन्होंने अपने अखराजात कम नहीं करने होते। 122 दिन गुजर गए, क्या ये बेहतर ना होता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ऐवान वज़ीर आज़म के और आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर के जो अखराजात थे उसमें कटौती करते। ये एक जस्टर था, एक पैगाम था आम आदमी के लिए कि हम भी आपके साथ हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं कि ये जितने माफियाज हैं और जितनी बाअसर लोग हैं, ताकतवर तबकात हैं, सियासी हुकूमतें हैं, इनके अगर बाहर जो इनके पैसे पड़े हुए हैं, अगर वो किसी तरीके से ये आवाम पर मेहरबानी करें, रहम करें, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर दें, तो फिर तो ये किसी फॉरेन इन्वेस्टर को भी कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पहली बात। फिर ये जो लोकल इन्वेस्टर यहाँ से पैसे शिफ्ट करके पावर सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया तो गया है, जिसकी जो हमें जो इजाफी पैसे देने पड़ते हैं IPPs की मद में, बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्ट किया गया। वो इन्वेस्ट नहीं किया गया, वो तो हमारा खून चूसने के लिए किया गया। आप देखिए ना, बिजली के बिल्स देखिए कि टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा है। आप जरा बिल उठा लीजिए, आपकी एक्चुअल प्राइस जो कीमत होगी जो आपने बिजली यूज की है वो 4000, लेट्स सपोज 4 से 6000 रुपए आपने बिजली का बिल आपने एक्चुअली यूज किया, लेकिन उस पर जो टैक्सेस हैं 7 से 8000 वो आ जाते हैं। एक तरफ आ गया। अच्छा, जब बिजली महंगी होती है, पेट्रोल की कीमतें भी आप देखें गाय बगाए महंगी कर दी जाती हैं। मैं आज देख रहा था, आज मैं भी गया बाजार में, तो जो आपका रोजमर्रा का या माहाना आपका आया करता था सामान घर का, यूटिलिटी जो आप लेके आते थे, वो उसमें कम से 10 से 12 हजार रुपए इजाफा हो गया। आप मुझे बताइए कि क्या महंगाई कम हुई है? हरगिज नहीं। लिहाजा हम इस हुकूमत को या इसकी पिछली हुकूमतों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग आते हैं, आकर अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए काम करते हैं, अपने जो MNAs MPAs हैं उनके अखराजात बर्दाश्त करते हैं। एक जो कौमी असम्बली का सेशन होता है उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है? आपने बात की कि तामीरात की जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, वो चलें एक जुज़ है, उसको एक तरफ रखते हैं, जरूरत भी होगी, लेकिन क्या ये वक्त था कि उनकी रिहाइश गाह पर करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए जाते? यही आप अवाम को रिलीफ देने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए अगर इकदाम करते तो अवाम ये जस्टिफाई भी करते कि ये हुकूमत हकीकी मायनों में अवामी हुकूमत है और लोगों के मसाइल को कम करने के लिए आई है। डॉक्टर साहब बात करते हैं कि अखराजात कमी के लिए उन्होंने कमेटी बनाई। मैं कल भी बात कर रहा था कि वो कमेटी जरूर बनी, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन हम उसको तब अप्रिशिएट करेंगे जब उसकी रिकमेंडेशन पर अमल दरामद होगा। अब तक तो मेरा ख्याल
رپورٹ بھی پرائم منسٹر صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے. عمل درآمد دیکھتے ہیں کب ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں کہ عمل درآمد ہو لیکن نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں صرف ایسی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں عوام کو میڈیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. تو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ایسا کیا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو جتنا انہوں نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے زور لگایا, اتنا زور وہ مہنگائی کو بھی کم کرنے کے لیے لگاتے, کیونکہ وہ ہر بات تو آپ آئی ایم ایف پر ڈال دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم نے بجلی کے ریٹس بڑھائے ہیں, آئی ایم ایف کے کہنے پر پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کیا ہے, عالمی مارکیٹ میں جو صاحب آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا ہے.